जब भी किसी चैलेंज का हम सामना करते हैं तो अक्सर हम यही सोचते हैं कि शायद यूनिवर्स हमारी परीक्षा ले रहा है, इसलिए एक के बाद एक समस्याएं खड़ी कर रहा है। आई एम श्योर ज़्यादातर लोगों के मन में भी यही बात आती होगी। हो सकता है मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को सही तरीके से यूज़ करने के बावजूद आपको रिजल्ट्स नज़र नहीं आता हो, अननेसेसरी का डिलेज होता हो या फिर और भी कई सारी बाधाएं आती हो। आज के इस वीडियो के एंड तक आपको इस बात की क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या सच में यूनिवर्स हमारी परीक्षा लेता है एंड व्हाट आर द मेजर साइंस। दूसरा, क्यों अक्सर मैनिफेस्टेशन से पहले चीज़ें सुधरने के बजाय और भी वर्स होने लगती है, और कैसे अपने इंटेंशन से लेके मैनिफेस्टेशन तक के स्ट्रगल फेज को आसानी से पार कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा दिमाग एक तरह का इल्यूजन क्रिएट करके रखता है, जिससे हम सब यही मानते हैं कि हम इस दुनिया से अलग हैं, दैट वी आर सेपरेट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स इन द यूनिवर्स। बट फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। रियलिटी में आप, मैं और इस ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी लेवल पे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है एंड ऑल आर एक्टिंग टुगेदर एज वन। डिवाइन कॉन्शियसनेस के एक विशाल समुद्र का हम सब एक छोटा सा पार्ट है। तो यूनिवर्स हमसे अलग नहीं है। द यूनिवर्स इज योर मिरर। जैसे आईने में जब आप अपने आप को देखते हो तो आपको अपना ही रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, वैसे ही यूनिवर्स भी एक आईने की तरह है। वो वही दिखाता है जो आप हो, मतलब आपके अंदर की एनर्जी को हालातों और लोगों के जरिए रिफ्लेक्ट कर पाता है। इसलिए बाहर जो भी अच्छा या बुरा हमको दिखाई देता है वो हमारा ही रिफ्लेक्शन हमको दिखता है। वी डू नॉट सी थिंग्स एज दे आर, but we see them as we are. So reality बोल के कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारा परसेप्शन ही हमारी रियलिटी है। और हमारा परसेप्शन किन चीज़ों से बनता है? वो बनता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, चाहे अच्छे चाहे बुरे। उन एक्सपीरियंसेस की वजह से हमने कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशंस को भी फील किया था, कुछ बिलीव्स डेवलप हुए थे। हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीव्स, इमोशंस सब एनर्जी है, और एनर्जी वाइब्रेट करती है और उसी वाइब्रेशन से उसकी फ्रीक्वेंसी बनती है। और जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी वैसी रियलिटी को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर अपने अंदर हमने कुछ नेगेटिव स्टोर करके रखा है तो परसीव भी तो नेगेटिव ही करेंगे। नेगेटिव एक्सपीरियंस करने पर यूनिवर्स को दोष दे, ये तो सही बात नहीं है। हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि हम सब एनर्जी बीइंग्स हैं। इल्यूजन की वजह से हम फिजिकल रियलिटी को ही सच मानते हैं, इसलिए एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी हम मांगेंगे वो यूनिवर्स हमको लाके देगा। लेकिन यूनिवर्स को हमारे शब्दों की भाषा समझ नहीं आती है, वो समझता है तो सिर्फ एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की भाषा। जब कभी भी मैनिफेस्टेशन के पहले हम कुछ ऑब्स्टेकल्स को एक्सपीरियंस करते हैं तो बजाय ये सोचने के कि यूनिवर्स हमको टेस्ट कर रहा है, ये समझो कि वो आपको अलर्ट कर रहा है, आपके अंदर के प्रोग्राम्स के बारे में बता रहा है जिसको आपको रिलीज करने की जरूरत है। अब आपकी मर्जी, आप इसको टेस्ट बोलो, ऑब्स्टेकल्स बोलो या फिर एक अपॉर्चुनिटी। सो व्हाट आर द कॉमन साइंस? One could be repeated obstacles. Life's energy is in constant motion, and whether you know it or not, you are constantly changing and growing as a person. Obstacles हमको ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं। इवॉल्व होने के लिए हमको इन्हीं ऑब्स्टेकल्स को पार करना ज़रूरी है। सो चेंज इज नेसेसरी। इससे हम ही सिर्फ इवॉल्व नहीं होते हैं, हम यूनिवर्स को भी इवॉल्व होने में कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट, आपको लोगों के जजमेंट्स का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दूसरों के जजमेंट्स आपको आपके ही अनहील्ड पार्ट के बारे में बता रहे होते हैं, क्योंकि ज्यादातर हम अपनी ही इनसिक्योरिटीज एक्सटर्नल रियलिटी में प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। सो इंस्टेड ऑफ फीलिंग ऑफेंडेड, चेक ऑन व्हाट पार्ट ऑफ योर्स नीड्स अटेंशन, सो एक्सेप्ट इट एंड चेंज इट। नेक्स्ट, हो सकता है कि आपके मैनिफेस्टेशन में अननेसेसरी का डिलेज आए। हो सकता है आपसे सही सिग्नल ना जा रहा हो। जैसा हमने पहले भी समझा था कि यूनिवर्स को हमारे शब्दों की भाषा समझ नहीं आती, वो सिर्फ आपकी एनर्जी के मुताबिक, यानी थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस के अकॉर्डिंग आपको चीजें देता है। हो सकता है कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने के बजाय आपके अंदर अपनी मैनिफेस्टेशंस को लेके डाउट्स है, फियर है, एंजाइटी वाली एनर्जी है, तो डिलेज होना तो स्वाभाविक है। बट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। इतना कि छोटे मोटे डिलेज हमको बहुत सीरियसली इम्पैक्ट करता है, लेकिन इन डिलेज के थ्रू यूनिवर्स हमको हमारे गोल्स के लिए पेशेंस, परसिवरेंस और डिटर्मिनेशन का महत्व समझाने की कोशिश करता है। तो अगर यूनिवर्स कुछ बता रहा है तो
इग्नोर मत करो. Sit and analyze because this is for your highest good. So have faith and trust the process. हो सकता है कि यूनिवर्स चाहता है कि आप एक बार पॉज करके फिर से चेक करें, कहीं कोई स्ट्रैटेजी तो चेंज नहीं करनी. नाउ, क्यों अक्सर आपके मैनिफेस्टेशन के पहले चीज़ें सुधरने के बजाय और भी बिगड़ने लगती है? देखिए, आप जो भी डिज़ायर करते हो वो सब हायर फ्रीक्वेंसीज पे है. किसी भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको आपकी फ्रीक्वेंसी रेज करनी होगी, अलाइन करना होगा उस डिज़ायर से. इसके लिए आप बहुत सारी टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी हालात सुधरने के बजाय और भी बिगड़ने लगते हैं. जितना पॉजिटिव रहने पे वर्क कर रहे थे उतना ही नेगेटिव माइंडसेट के घेरे में आ जाते हैं. क्यों? लेट्स अंडरस्टैंड दिस बेटर. जैसे अगर आपका क्लोजेट ऑलरेडी भरा हुआ है तो नए कपड़ों को ऐड करने के लिए पहले आपको अपने पुराने अनवांटेड कपड़ों को निकालना होगा ताकि नए के लिए स्पेस क्रिएट हो सके. ठीक इसी तरह लाइफ में जो भी चैलेंजेस हम फेस करते हैं एक्चुअली में हमको हमारे उन नेगेटिव प्रोग्राम्स के बारे में बता रहे होते हैं जिनको हमको रिलीज करना होता है. कुछ ऐसे नेगेटिव बिलीव्स, फीलिंग्स, इमोशंस है जो हमारी अनवांटेड एनर्जी ले रहा होता है, जिसकी अवेयरनेस हमको तब मिली जब कुछ हमने नेगेटिव एक्सपीरियंस किया. सो इंस्टेड ऑफ फीलिंग मोर नेगेटिव, क्रिटिसाइजिंग इट, व्हाई नॉट टेक इट एज अ फीडबैक to check your vibration and realign with your desires. Check on your limiting beliefs. Clean up your energetic space. देखो, माइंड में एक साथ दो ऑपोजिट थॉट्स नहीं रह सकते. आप अबंडेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हो लेकिन आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग्स में लैक की एनर्जी है तो वो उस नए थॉट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. फिर चाहे कितनी भी टेक्निक्स आप यूज कर लो, जो डोमिनेंट नेगेटिव बिलीफ जब तक इरेज नहीं होगा आप बार बार एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स में फेल होते जाएंगे. पहला सेटबैक जो आपने एक्सपीरियंस किया था उसमें यूनिवर्स को कंप्लेन करने के बजाय कुछ देर पॉज करके रिफ्लेक्ट करते तो शायद काम बन जाता. Challenges prepare you for receptivity. So when things are getting more worse, don't panic. Let the junk energy get released. So understand is actually a good sign. अब आपके इंटेंशन और मैनिफेस्टेशन के बीच के स्ट्रगल फेज को कैसे पॉजिटिवली पार किया जाए. सो हियर कम्स रिस्पॉन्डिंग इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग. इसके लिए जब कभी भी आप मैनिफेस्टेशन में चैलेंजेस का सामना करें तो अपने आप से कुछ क्वेश्चन जरूर पूछें. पहला, ऐसे सिचुएशन में मेरा हायर सेल्फ क्या करता? क्या डर से या फिर बहादुरी से सामना करता? क्या फ्रस्ट्रेशन दिखा के या फिर समझदारी से, कॉन्फिडेंस से, सूझबूझ से सामना करता? आपका हायर सेल्फ वो नहीं है जो फ्यूचर के किसी टाइमलाइन में होगा, बल्कि वो जो आप ऑलरेडी हो, लेकिन बिना चिंता, डर, डाउट, लैक ऑफ क्लैरिटी, एंजाइटी. आप ही के अंदर का एक पावरफुल पार्ट है जो हर वक्त आपके साथ है. सो इन एनी सिचुएशन थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर हाईएस्ट सेल्फ. फिर चाहे सिचुएशन कितनी भी टेंस होंगी, आप हर वक्त मोटिवेटेड रहेंगे और फिर सही तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करेंगे. दूसरा सवाल, इस एक्सपीरियंस से मुझे क्या लेसन्स लेना है? रिमेंबर, लाइफ में हर चीज़ के होने का एक कारण होता है. कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं होता है. हो सकता है वो एक्सपीरियंस आपको पास से किसी ऐसे इवेंट की याद दिला दे जिसमें आपने जाने अनजाने किसी रॉन्ग बिलीफ को इंटरनलाइज कर लिया था और जो अब आपके सामने फ्री होने आया है. So instead of feeling negative, train your brain to search for the positive aspect in any situation. Search for the growth opportunities in your challenges. Teesra, ask yourself, how can I now break the cycle? You will receive the same lessons over and over again until you finally learn them. बताओ यूनिवर्स को कि इस बार आप कुछ डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करेंगे. फ्रस्ट्रेशन के बजाय आप उन फीलिंग्स, उन इमोशंस को एक्नॉलेज करेंगे जो आपके अंदर ट्रिगर हुई है और फिर उसको जाने देंगे. उसको छुपाएंगे नहीं, बल्कि एक्सेप्टेंस के साथ, अपने प्यार और ग्रैटिट्यूड के साथ अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका देंगे और फिर रिलीज करेंगे. Also by constantly reminding yourself that even though things feel difficult right now, there is still so much to be grateful for. अपने आप को ये भी याद दिलाते रहेंगे कि जिस दिन मैंने अपनी इंटेंशन यूनिवर्स के सामने प्लेस की थी, उसी पल वो वाइब्रेशनल रियलिटी में मैनिफेस्ट भी हो गया था. So this challenge can't block me from receiving unless I give it the power to block me. So here follow the law of perception. Assume that your manifestations are already done.
Instead of seeing it to believe, go the other way. Believe it to see into your reality. तो समझना ये है कि यूनिवर्स मुझे टेस्ट नहीं कर रहा है ये देखने के लिए कि मैं पास होती हूँ या फेल, बल्कि मेरे सामने वही सिचुएशंस को लाके देता है जिससे कि मेरा ग्रोथ हो और मैं आगे बढ़ूँ, ठीक जैसे एक पेरेंट अपने बच्चे के लिए एफर्ट्स लेता है. By now, I hope that you have understood this video and it gives you much needed awareness on this topic. If you find it helpful, please do like, share and subscribe to the channel. Thank you so much for watching. Take care.